Hallo und einen wunderschönen guten Tag an alle. Ich bin Jatinder Singh auf Ihrem Lieblings-YouTube-Kanal Die German Mentor, wo Sie Deutsch mit mir lernen. फ्रेंड्स बता zweiteilige कनेक्टोरन डबल कंजंक्शंस क्या होती हैं सीखेंगे हम इस वीडियो में। सेशन देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशंस ऑन करके, सो दैट आपको सारे वीडियोस मिले मेरी तरफ से टाइमली। शुरू करते हैं आज का सेशन। फांगन वी jetzt an, los geht's। ओके फ्रेंड्स, herzlich willkommen nochmals im Deutschkurs। आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता ही चुका हूँ। हम सीखेंगे आज zweiteilige कनेक्टोरन, जिसे हम डबल कनेक्टर्स बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इस सेशन में मैं कवर करूँगा 6 डबल कंजंक्शंस कनेक्टर्स। तो सेशन को आप पेशेंस के साथ देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप किसी भी कनेक्टर को मिस करते हैं तो वो वाला पार्ट आप मिस कर जाएंगे, राइट। तो सेशन को पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ठीक है। आज का टॉपिक है zweiteilige कनेक्टोरन, डबल कनेक्टर्स। शुरू करते हैं, वन बाय वन सीखते हैं, और हर कनेक्टर में मैं आपको 5 फ्रेजेस के साथ बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो है आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है sowohl als auch। तो इसका जो मतलब होता है इंग्लिश में as well as, ठीक है। तो इसका यूसेज देखिए, मैंने लिखा भी है, used to indicate that both elements are true or apply। तो जो दो एलिमेंट्स होंगे हर फ्रेजेस में, वो दोनों के दोनों ट्रू होंगे और अप्लाई होते हैं। तो एज वेल एज जो होता है इंग्लिश में, वही होता है sowohl als auch, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कनेक्टर, उसका मतलब और उसका यूसेज। अब हम देखेंगे वन बाय वन इनके फ्रेजेस और बाइस्पिल। चलिए देखते हैं। तो पहला फ्रेज देखिए यहाँ पर जो मैंने बनाया है आपके लिए, Er spricht sowohl English als auch Deutsch। He speaks English as well as German। तो इंग्लिश का फ्रेज़ पढ़कर ही आपको समझ में आ गया होगा कि sowohl als auch का मतलब क्या होता है और इसको कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इंग्लिश की जो फ्रेजेस हैं फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फ्रेज़ में अब यूज़ करूँगा या आपके लिए बताऊँगा, वो आप साइड बाय साइड देखते रहिए आपकी नॉलेज और रेफरेंस के लिए। मैं जो आपको बताऊँगा जस्ट जो होंगे जर्मन फ्रेजेस, जर्मन सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्रेज़, फर्स्ट एग्जाम्पल sowohl als auch के केस में। अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं नीचे जो हमारा सेकंड फ्रेज है, सेकंड एग्जांपल देखिए, Ich habe sowohl Hunger als auch Durst, ठीक है। इंग्लिश के फ्रेजेस आप साथ साथ देखते रहिए, ठीक है। तो ये आसान फ्रेज था, समझ में आ गया होगा। थर्ड फ्रेज देखिए जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, जो लिखा है मैंने, Die Aufgabe war sowohl schwer als auch zeitaufwendig। तो इस वाले फ्रेज में भी आप देख सकते हैं कि यूज़ हुआ है as well as, राइट। और अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, देखिए, Wir besuchen sowohl das Museum als auch den Park। तो देखिए आप इंग्लिश फ्रेज में एज वेल एस लिखा हुआ है, राइट। और जो फिफ्थ फ्रेज है फर्स्ट कंजंक्शन का, देखिए ये भी आसान फ्रेज है, Sie ist sowohl intelligent als auch freundlich। तो फ्रेंड्स, जब दो एलिमेंट्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं और दोनों ट्रू हैं और दोनों ही जब अप्लाई होती हैं, जिसका मतलब होता है एज वेल एज, sowohl als auch। तो ये था आपका फर्स्ट डबल कंजंक्शन, आसान था, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यू करते हैं जो आज के सेशन का हमारा सेकंड डबल कंजंक्शन है, entweder oder। इसका मतलब होता है आइदर और, यूज टू प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव्स, राइट। तो ये भी जब आप फ्रेज को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो इंग्लिश में आइदर और है वही होता है जर्मन में entweder oder, यूज टू प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव्स, जब दो ऑल्टरनेटिव्स होंगे एक सिचुएशन में। देखिए ये मैंने एक मोडाल वर्ब के साथ बनाया है, Du kannst entweder Pizza oder Pasta essen। तो जो बीच का पोर्शन है फ्रेंड्स, उसमें तो entweder oder अप्लाई हो गया। अब जो कि ये मैंने मोडाल वर्ब के साथ बनाया था, क्योनन वर्ब मैंने यहाँ पे यूज़ की थी, और उसमें आप जानते हैं कि सेकंड जो वर्ब होती है वो फ्रेज के एंड में जाती है। तो आप किसी भी वर्ब्स के साथ बना सकते हैं, राइट, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेकंड फ्रेज देखिए जो मैंने इस वाले कंजंक्शन में बनाया है, लिखा है Wir fahren entweder mit dem Bus oder mit dem Zug। तो दो ऑप्शंस हैं, जब दोनों ही अप्लाई हों तो entweder oder। और थर्ड फ्रेज देखिए इस वाले कंजंक्शन में जो मैंने लिखा है, अच्छा अब ये मैंने सीधा है entweder से बनाया है, entweder du hilfst mir oder ich mache es alleine। तो फ्रेंड्स देखिए, आप चाहे सेंटेंसेस को कैसे भी बनाइए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, चाहे तो आप उसको कंजंक्शन के साथ ही स्टार्टिंग करके बना सकते हैं या फिर आप किसी भी वर्ब के साथ बना सकते हैं, राइट। तो ये भी फ्रेज करेक्ट है। अब देखते हैं ये वाला फ्रेज जो मैंने दोबारा से मोडाल वर्ब के साथ बनाया है,
Man kann entweder in die Berge oder ans Meer fahren. और फिफ्थ फ्रेज देखते हैं जो हमारा सेकंड कंजंक्शन है, entweder er kommt pünktlich oder wir starten ohne ihn. तो यहाँ पे मैंने इन लिखा है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है जो हमारा एयर सब्जेक्ट होता है उसका। देखिए फ्रेंड्स, लैंग्वेज ना एक फीलिंग होती है, जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रामर के उस कॉन्सेप्ट का मतलब पता है तो सेंटेंसेस को आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो है एंटवेडर के साथ ही स्टार्टिंग किया, आप भी बना सकते हैं, मोडाल वर्ब के साथ बना सकते हैं, प्रेपोजिशंस, पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको सारे पता हैं तो सेंटेंसेस आपके करेक्ट होंगे। तो ठीक था, ये हमारा डबल कंजक्शन जो था एंटवेडर ऑर्डर, ये यहाँ पर कवर हो गया। इसके जो टोटल 5 फ्रेजेस आपने देखे। अब हम देखते हैं वेडर नॉक, नाइदर नॉर, यूज टू इंडिकेट दैट नाइदर ऑफ द ऑप्शंस अप्लाइज। तो फ्रेंड्स, ये एंटवेडर ऑर्डर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो जस्ट आपने ऊपर देखा। तो इसके जब फ्रेजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएंगे। ये ऑपोजिट होता है एंटवेडर ऑर्डर का। फर्स्ट फ्रेज देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है, एयर स्प्रिस्ट वेडर स्पानिश नॉक फ्रांसियोजिश, ठीक है। तो दोनों ही एलिमेंट्स हैं जो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं वेडर नॉक को। सेकेंड फ्रेज देखिए, Ich habe weder Zeit noch Geld für eine Reise, ये भी आसान था। थर्ड फ्रेज देखिए, Das Wetter ist weder schön noch warm। और नेक्स्ट फ्रेज देखिए, Sie mag weder Tee noch Kaffee। तो इस वाले फ्रेजेस में मैंने 2 नोमेन्स का यूज़ किया, नाउन्स जिसे हम बोलते हैं टे और काफ़े, बट जो है कॉन्सेप्ट वही है, वेडर नॉक, नाइदर नॉर। और इस वाली कंजंक्शन का लास्ट फ्रेज हम देखते हैं, डेयर फिल्म वार वेडर स्पानेंड नॉक उंटर हाल्ट जाम। तो इसके अंदर मैंने जो है अब यूज़ कर लिया एडजेक्टिव्स को। ऊपर वाले फ्रेज में मैंने यूज़ किया था नाउन्स, तो आप कैसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं जस्ट आपको वही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सेंटेंसेस को आप कैसे भी बना सकते हैं। तो ये कवर हो गया हमारा वेडर और नॉक, जो ऑपोजिट होता है एंटवेडर ऑर्डर का। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है डबल कंजंक्शन। देखिए, स्वार आबर। तो स्वार का मीनिंग होता है फ्रेंड्स इंडीड, और आबर तो आप जानते हैं बट। यूज टू प्रेजेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज एम्फेसाइजिंग द सेकेंड पार्ट। तो जो स्वार के साथ आप फ्रेज बनाएंगे ना फ्रेंड्स, वो होगा जो ट्रू होगा, बट जो आबर वाला फ्रेज होगा वो उसका ऑपोजिट होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होगा, ठीक है। वो जब आप फ्रेजेस को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट फ्रेज आप देखिए, Ich habe zwar viel Arbeit, aber ich nehme mir Zeit für dich। तो जो एक एलिमेंट है वो है आपका ट्रू स्टेटमेंट स्वार इंडीड, और आबर जो है वो उसका ऑपोजिट, उसका कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट आइडिया, ठीक है। आसान था ये। और सेकंड फ्रेज देखिए, Das Essen war zwar teuer, aber es hat sehr gut geschmeckt। एक तरफ तो है टॉयर यानी एक्सपेंसिव, और दूसरी तरफ उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दोनों जो फ्रेजेस हैं दोनों तरफ वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। और थर्ड फ्रेज देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डेयर फिल्म वार स्वार स्पानेंड aber etwas zu lang। जो फिल्म है वो एक तरफ तो एक्साइटिंग है बट ये लेंथी भी है, इसकी लेंथ जो है ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और फ्रेज देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ich bin zwar müde aber ich möchte das Buch zu Ende lesen, ठीक है। तो इंडीड मतलब सचमुच में मैं टायर्ड हूँ बट मैं इस बुक को एंड तक पढ़ूँगा या पढ़ना चाहता हूँ। और देखिए जो हमारा लास्ट फ्रेज है इस वाली कंजंक्शन का, एयर इज स्वार jung aber sehr erfahren in seinem Beruf। तो इस वाली कंजंक्शन में आपने देखा कि जो सेंटेंसेस स्वार के साथ हैं वो हैं ट्रू, बट जो आबर के साथ हैं वो हैं उसके ऑपोजिट, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेज, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो आज के सेशन का सेकंड लास्ट डबल कंजंक्शन, einerseits andererseits, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑन द वन हैंड और ऑन द अदर हैंड, यूज टू वे टू अपोजिंग परस्पेक्टिव्स। तो जैसा मैंने इंग्लिश में लिखा है वही उसका मतलब है, ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड। देखिए पहला फ्रेज, einerseits ist der Film sehr interessant, andererseits ist er sehr lang। तो सेकंड फ्रेज में आप जो देखिए एयर है ये मैंने फिल्म के लिए यूज़ किया है जो मास्कुलिन है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ फ्रेंड्स एक तरफ एक चीज़ और दूसरी तरफ दूसरी चीज़, तो einerseits और andererseits।
सेकंड फ्रेज देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है, einerseits studiere ich Deutsch, andererseits fühle ich ihn schwer। तो जो मैंने इन लिखा है andererseits वाले फ्रेज में वो डॉइच के लिए है, ठीक है, ये उसका पर्सनल प्रोनोमन है। तो पर्सनल प्रोनोमन को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उनके सेशंस आप देखिए जो मैंने बहुत पहले बनाए थे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पर्सनल प्रोनोमन नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो आज के ग्रामर टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट मैंने बीच बीच में बहुत सारे फ्रेजेस में उनको यूज़ किया है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो आपको समझ में आ रही होगी, अगर आपको नहीं पता तो पर्सनल प्रोनोमन का सेशन ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। einerseits mag ich das Auto, andererseits ist es zu teuer, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मैंने ist es लिखा है, ये जो s है ये आपका पर्सनल प्रोनोमन है, पर्सनल प्रोनाउन है auto के लिए, ठीक है। ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ये वाला फ्रेज भी आसान था, समझ में आ गया होगा आपको। और फ्रेज लास्ट हम देखते हैं जो इस वाले डबल कंजंक्शन का है, einerseits ist das Wetter schön, andererseits ist es zu heiß zum Wandern। आई होप कि फ्रेंड्स ये जितने भी डबल कंजंक्शंस हमने अभी तक पढ़े हैं वो आपको सब समझ में आ रहे होंगे, या फिर वीडियो को आप स्टॉप करके देखिए जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। और आज के सेशन का अब हम देख लेते हैं लास्ट डबल कंजंक्शन जो है nicht nur sondern auch, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में नॉट ओनली बट ऑल्सो, मेंशंस दैट बोथ एलिमेंट्स आर ट्रू। तो एक चीज़ तो है ही, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ होगी वो भी ट्रू है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है। देखिए वेरी फर्स्ट फ्रेज बहुत आसान है, er ist nicht nur fleißig sondern auch kreativ, not only but also। सेकंड देखिए, wir besuchen nicht nur Berlin sondern auch Hamburg, not only but also। थर्ड फ्रेज देखिए, das Buch ist nicht nur interessant sondern auch lehrreich। lehrreich का मतलब होता है आपका एजुकेशनल। तो वो जो इंग्लिश के फ्रेजेस है आई होप कि वो आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो जर्मन के फ्रेजेस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स आज के सेशन का जो है हमारा सेकंड लास्ट फ्रेज, लास्ट डबल कंजंक्शन का, sie ist nicht nur eine gute Lehrerin sondern auch eine tolle Freundin। बहुत आसान फ्रेज था। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं आज के सेशन का लास्ट फ्रेज, लास्ट डबल कंजंक्शन का, ich trinke nicht nur Wasser sondern auch Saft। तो माय डियर फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, मैंने कवर किए वो टोटल 6 डबल कंजंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में जर्मन में। तो इनको आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, चाहे आप इसको म्यूनलिश में करें जिसको हम ओरल बोलते हैं एक्सप्रेशन में, चाहे आप इसको श्राइबन में यूज़ करें, तो आप एक अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं जब ऐसी ग्रामर को आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी डबल कंजंक्शंस होती हैं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट में उन सबको भी कवर करूँ, बट ये जो आज आपने देखा आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। अपना फीडबैक दीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस चैनल पे इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करता रहूँ। और किस टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी सेपरेट सेशंस बनाऊँ, ठीक है। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए फ्रेंड्स, रिकमेंड करिए, आगे भी शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सिर्फ ग्रामर पढ़ते हैं फ्रेंड्स जर्मन की, जो कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, ठीक है। वोकेबलरी तो आप सीख ही सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। और एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको पता ही होता है, क्योंकि बिना एग्ज़ाम पैटर्न प्रैक्टिस किए आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, ठीक है। बट मैं आपको सिखाता हूँ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, जर्मन क्या है, ग्रामर क्या है। मेरा नाम जतिंदर सिंह है और मेरा नंबर आप देख सकते हैं, कभी भी आप पढ़ना चाहें मुझे कॉल कीजिए, मैसेजेस भेजिए, मैं अवेलेबल हूँ, आपको रिवर्ट करूँगा। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नए ग्रामर टॉपिक के साथ। आप किसी वीडियो पर चाहते हैं मुझे बताइए। Wir treffen uns sehr bald, haben Sie eine gute Zeit, lernen Sie Deutsch an die German Mentor। Tschüss, ciao।